आज हम आईपीएस के जो 4 लाइन स्टेशन के लिए आईपीएस यूज होता है उसके कनेक्शन देखेंगे कैसे करते हैं। ये 230 एसपीडी से आता है हमारे पास, जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ रहता है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लगा होता है, वहां से आता है और ये एफआरबीसी पैनल में जाता है। एफआरबीसी पैनल में इसका जो एसएमआर का इनपुट होता है वो 230 होता है, यहाँ पर जाता है। उसके बाद में 230 जाता है एवीआर के लिए। ये एवीआर हमारा ट्रैक ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है। तीसरा जाता है एवीआर 1.5 केवी का, जिसमें हमारा सिग्नल ट्रांसफार्मर के लिए जाता है। तो एफआरबीसी को 230 वोल्ट इनपुट आ गया, उसका आउटपुट हमारा 230 वोल्ट 110 वोल्ट डीसी बनके इन्वर्टर में जाता है, जो हमारे सिग्नल ट्रांसफार्मर के लिए होता है। इन्वर्टर का आउटपुट 230, एवीआर का आउटपुट 230, ये तीनों सप्लाई यहाँ अवेलेबल रहते। ये तीनों में से एक सप्लाई हमारा ट्रांसफार्मर मॉड्यूल को जाता है, जिसमें 4 ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, अप सिग्नल के लिए 2 और डाउन सिग्नल के लिए 2। अब ये अप सिग्नल के लिए 2 रहेंगे, इसमें एक रहेगा दूर के सिग्नल के लिए और दूसरा रहेगा नजदीक के सिग्नल के लिए। क्योंकि हमको अलग अलग इसलिए रखना पड़ता है कि जो दूर के सिग्नल्स है उसको ज्यादा वोल्टेज फीड करना पड़ता है और जो नजदीक के सिग्नल्स है उसको कम वोल्टेज फीड करना पड़ता है। इसलिए हम ये दोनों ट्रांसफार्मर अलग अलग रखते हैं। वैसे ही डाउन सिग्नल के लिए अभी ये जो 3 सप्लाई आती है, इसमें एक ऑटो चेंजर लगा होता है। वो ऑटो चेंजर खुद सिलेक्ट करता है ऑटो मोड में। आपका इन्वर्टर 1 लोड पर रहता है, इन्वर्टर 1 नॉर्मली लोड पर रहता है, दूसरा ऑन कंडीशन में होता है मगर वो लोड पर नहीं आता है। अगर हमारा इन्वर्टर 1 बंद होता है तो इन्वर्टर 2 लोड में आ जाता है, और इन्वर्टर 2 भी बंद हो गया तो हमारा एवीआर लोड में आता है, एवीआर में अगर आउटपुट अवेलेबल है तो ये हमारा तीनों से ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाता है और सिग्नल चलते रहते हैं। दूसरा 110 जो है ये बैटरी चार्ज करने के लिए जाता है, और ये बैटरी और एसएमआर के बीच में, लोड के बीच में एक एलवीडीएस होता है। तो एलवीडीएस जब बैटरी ज्यादा ड्रेन हो जाती है तो ओपन हो जाता है और बैटरी को बचाता है। अब ये 110 वोल्ट डीसी कन्वर्टर के लिए जाता है डीसीवी पैनल में। इसके लिए अलग अलग टाइप के सर्किट है, रिले इंटरनल, रिले एक्सटर्नल, एक्सेल काउंटर ऑप्शनल, पैनल इंडिकेशन। ये ऑप्शनल इसलिए लगा है कि हर एक स्टेशन में एक्सेल काउंटर नहीं होता है। जहां एक्सेल काउंटर होता है वहां ये हम डीसी कन्वर्टर लगाते हैं, और नहीं होता वहां इनको ब्लैंक छोड़ देते हैं। पैनल इंडिकेशन, ब्लॉक लोकल, एचकेटी या मैग्नेटो, जो भी अपने आरकेटी होते हैं उसके लिए भी हम यहीं से वोल्टेज देते हैं। डीसी कन्वर्टर ब्लॉक लाइन डाउन, ब्लॉक लाइन अप, ब्लॉक टेलीफोन डाउन, ऐसे प्रत्येक टाइप के डीसी कन्वर्टर होते हैं। और एक 110 वोल्ट डीसी ये फ्यूज के द्वारा, ये 20 एम्पीयर का फ्यूज होता है, पॉइंट मशीन ऑपरेट करने के लिए जाता है। अगर हमारे पॉइंट मशीन के सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ गया, केबल में प्रॉब्लम आ गया, तो ये फ्यूज हमारा जाता है, बाकी सिस्टम को वो अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, कहता हूँ।